नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जया। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको झारखंड के उन 16 जिलों की हर गतिविधि की जानकारी देते हैं जहां पे समाज से भटके हुए लोगों की वजह से विकास का सूरज अस्त हो चुका था। पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पहल से वहां पे विभिन्न तरह की योजना चलाई जा रही है और उस योजना का सकारात्मक लाभ हमें देखने को मिला है। अगर आंकड़ों की माने तो जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, अब तक करीब 200 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं तकरीबन 10,000 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के अंक में दर्शकों हम लिए चल रहे हैं आपको वीरू पंचायत। वीरू पंचायत सिमडेगा जिला का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि वीरू पंचायत में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं, उनके कल के जीवन और आज के जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है और योजना का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं। तो हमारे साथ रुक कीजिए वीरू पंचायत, जिला सिमडेगा। सिमडेगा जिले के वीरू पंचायत में इन दिनों विकास से खुशहाली आ रही है। यह इसलिए हो पा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतर रही है। योजनाएं अब न सिर्फ कागज पर बल्कि जमीन पर उतारने का काम बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं से जन जन को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसएसबी के जवान, जगुआर सहित समाज सेवी और पंचायत प्रतिनिधि एवं मुखिया का भी सहयोग लिया जा रहा है। यही कारण है कि सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाला सिमडेगा जिला का वीरू पंचायत के गांवों में अब खुशहाली स्पष्ट देखने को मिल रही है। जोहार, कार्यक्रम नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं सिमडेगा जिला के वीरू पंचायत। वीरू पंचायत पहले एक नक्सल ग्रसित क्षेत्र हुआ करता था, पर आज यहाँ के हालात बदल चुके हैं। आज यहाँ विकास कार्य तीव्र गति से हो पा रहा है, जो संभव हो पाया है सरकार और प्रशासन की वजह से। तो दर्शकों, आइए हम चलते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं विकास कार्य उनके लिए कैसे लाभप्रद है। अभी मेरा वार्ड में अभी मनरेगा के तहत रोड निर्माण के काम चालू है, हो रही है। उसके अलावा बिरसा हरिताम बागवानी चल रही है, जिससे हमारे गांव के हर परिवार के हर सदस्य को काम दिया जाता है। मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार दिया जाता है। उसमें हमारे गांव के सभी परिवार के हर एक सदस्य को बहुत सुविधा मिल रही है सरकार के थ्रू। और जो पलायन के लिए जाते थे वो अभी नहीं जा रहे हैं, अपने गांव घर में ही रह के अपना मनरेगा के तहत काम करके अपना रोजी रोटी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और जैसे हम लोग को बहुत ही दिक्कत होती थी आने जाने में, जैसे अभी रोड बन गई है। ग्राम सभा जब हुआ, हम लोग बैठक में सभी गांव के सभी जन मिल के निर्णय लिए कि हमारे यहाँ अगर सड़क हो जाती तो आने जाने में सुविधा होती। तो फिर ग्राम सभा में हम लोग बात रखे तो कार्यकारिणी बैठक में पारित किया गया और हमारे यहाँ अभी सड़क बन चुकी है, जिसमें हमें आने जाने में बहुत ही सुविधा हो रही है। वैसे कोई परेशानी नहीं है। बहुत गरीबी का समय सा था और पंचायत भी बहुत गरीबी से चल रहा था। और उसका बाद में तो अभी जैसे निर्माण हुआ, ठीक है, विकास का निर्माण हुआ, अभी तो कुछ अच्छे ही चल रहा है। एक समय एक नक्सल प्रभावित बताइए क्या? हाँ, नक्सली का तो क्षेत्र था, लेकिन बहुत दिक्कत था। और जंगल से भी लकड़ी ढो ढो के भी ला के और जला रहे थे, तो कांचा लकड़ी से भी खाना वाना बनाते थे। अभी तो गैस हो गया, तो गैस के चलते अभी कोई जंगल उगल नहीं जाते हैं, कांचा लकड़ी नहीं काटता है। यह भी करबी हकीकत है कि एक समय सिमडेगा जिला का न सिर्फ वीरू पंचायत बल्कि समूचे सिमडेगा जिला में पिछड़ापन के साथ साथ बेरोजगारी एवं डर भय का माहौल था। मूलभूत सुविधाओं से स्थानीय ग्रामीण वंचित थे। सड़क, बिजली, पेयजल भी लोगों को मयस्सर नहीं था। बच्चों को खेल कूद की सुविधाएं तो दूर, स्कूल तक भी नियमित नहीं खुलते थे। लेकिन समय के साथ इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। सरकार ने गांव में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए पदाधिकारी खुद गांव जाने लगे। जन जन तक खुशहाली पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम सरकार की योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया। पंचायतों में शिविर लगाकर
ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ से आवास हम लोग को मिलना असंभव हो रहा था, लेकिन अब मिलने के लिए हम लोग को सुविधा हो गया है। आवास हम लोग को मिलेगा। और हम लोग को पहले आवास के लिए दिक्कत हो रहा था, घर में पानी चू रहा था और हम लोग को कहीं इधर उधर जाना पड़ता था। खेत बाड़ी में हम लोग को अनाज पैदा नहीं हो रहा था। अभी हम लोग सरकार के तरफ से अनाज भी पैदा हो रहा है और अच्छा सुविधा से हम लोग खा पी रहे हैं। हम लोग को आवास मिलने वाला है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। सर देखिए, वो सब आता था ना तो आदमी को डराता था वो सब, लेकिन अभी वो सब काम नहीं हो रहा है। अभी नकलची नहीं आ रहे हैं अभी के हाँ। उस समय क्या है कि गांव के लोगों को डराया जाता था, कहीं काम वाम करने के लिए भी थोड़ा डरते थे। रोड वगैरह बनने के लिए जो है उन्होंने रोकते थे, इसलिए जो है काम में भी दिक्कत होता था। इसलिए थोड़ा जो है आगे नहीं चल पा रहा था देश, जो मतलब अपना गांव हो गया। बाकी अभी तो ठीक है। अभी देखिए, पहले 10 साल पहले देखा जाए तो कहीं गांव में रोड वगैरह नहीं था। अभी रोड बन गया है गली गली में और आने जाने की सुविधा है। पहले पंचायत आने के लिए नदी पार करके आना पड़ता था। बरसात में तो हम लोग पंचायत आ ही नहीं सकते थे। अभी बरसात में भी पुल बन गया है तो आराम से आ सकते हैं। अब गांवों का कायाकल्प हो रहा है। गांव की कच्ची सड़कों को पक्का बनाकर मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। बिजली हर घर तक पहुंचे, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसके कार्यान्वयन में तेजी आई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आवास योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। हर एक जरूरतमंद लाभान्वित हो सके, इसके लिए पंचायत स्तर तक शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गांव में बेरोजगारी मिटाने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हो रहा है। खेती बाड़ी करने वाले किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और सिंचाई की व्यवस्था कराई जा रही है। हमारे ग्राम पंचायत बीरू में एक पलायन का एक भी रीजन का यह रह जाता है कि यहाँ पर पठारी एरिया हो जाने से, पहाड़ी एरिया हो जाने से लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था। और बेरोज़गार होने का रीज़न ये था, यहाँ का कृषि से संबंधित कुछ सिंचाई की सुविधा नहीं थी। तभी कुछ वर्षों से यहाँ अभी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित योजना चला रहे हैं, जैसे अमृत सरोवर, कूप निर्माण, तालाब निर्माण, तालाब का गहरीकरण, ये सब पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी सरकार की योजना में ये सब पंचायत की ओर से चल रही थी। और खासकर कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर तालाब, कुआं, डोभा आदि का बहुत महत्व रहती थी। और नहीं रहने के कारण यहाँ से लोग दिल्ली, मुंबई, लड़की के साथ लड़का लोग भी चले जाते थे। बहुत बेरोजगारी यहाँ पर आते थे। और लोगों को मात्र करीब एक वर्ष साल भर में एक फसल खेती होता था, वो भी कभी सूखा हो जाता था, फिर थोड़ा भूखमरी का कगार हो जाता था। लेकिन अभी तालाब, चेक डैम और अमृत सरोवर योजना के तहत बड़ा का तालाब निर्माण होने से लोगों को तालाब से खासकर दो लाभ मिल जाता है कि कृषि सिंचाई की सुविधा मिल जाती है और मछली पालन कर अपना जीवन गुजारा करते हैं और अपना आय में वृद्धि कर ले रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में नर्स स्टाफ, कंपाउंडरों और चिकित्सकों की बहाली की गई है। अब मरीजों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता है। खेल की सामग्रियों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विकास कार्यों पर सरकार का खास ध्यान इसलिए भी है कि जो लोग अपने गांव, घर व परिवार से दूर होकर मुख्य धारा से भटक गए थे, वे आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हो। जो लोग गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं, वैसे भटके युवाओं के लिए आत्मसमर्पण नीति नई दिशा, एक नई पहल लागू की गई है। इसके तहत भटके हुए नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया जा रहा है। इसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत ब्यूरो में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी चलता है, जिससे यहाँ के जो भी युवा लड़के या लड़कियाँ गलत दिशा में भटक जाते हैं, उसको हमारे पंचायत उसको प्रेरित किया जाता है। और हमारे ग्राम पंचायत में जो भी कौशल विकास
सेंटर, उसमें हम लोग प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं और बाहर बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनको आके ले जाते हैं, उसको रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस योजना से प्रभावित होकर सैकड़ों युवक युवतियों ने सरकार के समक्ष हथियार डाले हैं। इन भटके हुए युवाओं को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले युवक युवतियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे प्रभावित होकर कईयों ने आत्मसमर्पण की इच्छा भी जताई है ताकि वे मुख्य धारा में शामिल होकर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसे आग्रह या अनुरोध करना चाहूँ कि अभी सरकार की ओर से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ही हो या ग्राम पंचायत हो, आपके लिए बहुत सारी योजना हैं। सरकार हमारे लिए, हमारे जो बच्चे जन्मे नहीं हैं वहाँ से लेकर मृत्यु तक की योजना पंचायत या सरकार चलाती है। तो मैं आग्रह करूँगा कि सरकार की योजना जो भी है आप उसे वहाँ जाइए, अपने निकटस्थ कार्यालय में संपर्क कीजिए, मुखिया से संपर्क कीजिए, प्रमुख से संपर्क कीजिए या आपके क्षेत्र के विधायक होंगे उससे संपर्क कीजिए। सरकार के अनेकों योजना चल रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी योजना चल रही है। इसमें हम लोग काफ़ी अपना लाइफ को या अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन को काफ़ी अनमोल बना सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर ने हमें एक मानव जीवन बड़ी मुश्किल से हम लोग को मिला है, तो उसका हम लोग ऐसा करके जाएं कि लोग आपको याद करें, अपना देश को याद करें, अपने पंचायत को याद करके जैसे कर्म करें। क्योंकि जो सरकार हम चुन के में तो हमारे बहुत सारे योजना चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे जन्म से लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने तक की योजना सरकार चलाती है। तो आप अपने निकटस्थ अपने सरकारी कार्यालय विभाग सब संपर्क करिए और इस सरकारी योजना का लाभ लीजिए। दर्शकों, हमने देखा वीरू पंचायत जिला सिमडेगा की कहानी कि कैसे वहां की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदल रही है। लोग कैसे योजना का लाभ उठा रहे हैं। जो अंधकार के बादल थे वो कैसे छट चुके हैं। जो दहशत था लोगों के बीच में, वो दहशत कैसे धीरे धीरे कम हो चुका है। एक समय ऐसा था कि वहाँ के लोग घर में छिपना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं समाज से भटके हुए लोगों की वजह से उन्हें कोई परेशानी न हो। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना चल रही है उस योजना की वजह से विभिन्न जिलों में और जिलों के पंचायत में परिवर्तन आ रहे हैं, यानी कि वो जिला नक्सल मुक्त हो रहा है। दर्शकों, अब हम लिए चलेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पंचायत में, जो है डोकात पंचायत। डोकात पंचायत राहे प्रखंड का हिस्सा है जो रांची जिले में आता है। वहां चल के हम देखेंगे कि कैसे लोगों के बीच में परिवर्तन आ रहा है, लोग कैसे खुशहाली भरी जीवन जी रहे हैं और खुशहाली भरी जीवन जीने के पीछे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है वो काम कर रही है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए डोकात पंचायत राहे प्रखंड जिला रांची। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम राहे प्रखंड के डोकात पंचायत आप पहुँचे हैं। यह पंचायत कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ विकास कार्य नहीं हो पाता था। लेकिन आज केंद्र अथवा राज्य सरकार के नीति के तहत यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। तो आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और ये जायजा लेते हैं कि किस प्रकार वो विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी हम लोग को पशु सुअर सेट मिला। किस योजना के तहत मिला है? मनरेगा तहत के योजना से। इसमें से सर हम कुछ सुअर रखेंगे और सुअर के माध्यम से जो बच्चा होगा उस बच्चा को बड़ा करके उसको बेच के जो लाभ होगा हम बिक्री करेंगे। उसमें से जो मेरा पैसा आएगा कमाएंगे तो उसमें मेरा विकास होगा सर। उस समय बहुत हम लोग कठिनाई होती थी सर, हम लोग को सरकार की ओर से कोनो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था और हम लोग सरकारी योजना से वंचित रह जाते थे। अभी तो सरकार की ओर से बहुत सी ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें हम लोग को लाभ मिल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से हम लोग को सबसे मतलब ग्रामीण इलाका जो पिछड़ा गांव है वहां तक हम लोग को लाभ मिल रहा है सर। इसमें हम लोग खुशी हैं और आशाबीन भी हैं कि आगे सरकार और अच्छी महत्वाकांक्षी योजना चलाएं, जिसमें और गरीब का विकास हो। इसमें से सर आम बागवानी योजना चल रही है, दीदी बाड़ी योजना चल रही है, मनरेगा का बहुत सारे योजना जैसे डोभा चल रही है, फिर मेड़बंदी चल रही है। बहुत ऐसा योजना है सरकारी जो अभी हम लोग का क्षेत्र में आम पब्लिक को सुविधा मिल रही है। गांव के लोगों का जीवन स्तर पहले से अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है सर, कुछ तो बदलाव आया है। क्या बदलाव आप देख रहे हैं? पहले सर हम लोग को कोई सरकारी योजना नहीं मिलता था और उसमें से हम लोग वंचित रह जाते थे। अभी तो मेड़बंदी के लिए
हम लोग को सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है ये मनरेगा के तहत। उसमें हम लोग मेड़बंदी करते हैं, उसमें से हम लोग का ये पानी का रुकाव हो जाता है, जिसमें हम लोग का फसल धान इत्यादि चीज़ अच्छा से होता है। पहले की अपेक्षा अभी तो सर बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। अभी सड़क भी बना हुआ है बढ़िया। पहले तो यहाँ पर कहीं कीचड़ तो कहीं कुछ, मतलब यहाँ से बुंडू चाहे यहाँ से पतरातू जाने में हम लोग को 2 घंटा से ज़्यादा लग जाता था, लेकिन अभी आधा घंटा 45 मिनट हम लोग बुंडू पहुँच जाते हैं सर। बिजली का भी बहुत अच्छा साधन है। अभी हम लोग को रात दिन हम लोग को मिलता है। 1-2 घंटा 4 घंटा तो कटबे करेगा सर। उसमें से हम लोग उस बिजली से हम लोग पटपटवान भी करते हैं सर। पहले तो रूढ़िवादी विचार था और शिक्षा का भी अभाव था। माँ बाप ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते थे, लेकिन कुछ बदलाव आया है। अभी तो कोई ऐसा बच्चा 5 साल से नीचे का बच्चा कोई घर में नहीं रहते हैं, सब स्कूल जाते हैं। पढ़ाई अभी चल रहा है बच्चा का, और स्कूल में भी खाने का मिलता है, मिड डे मील, पोशाक मिलता है, पैसा मिलता है, साइकिल मिलता है इत्यादि, किताब मिलता है इत्यादि चीज़ का सुविधा अभी सरकार की ओर से अच्छा चल रहा है सर। ये राहे प्रखंड में जो जिला से जुड़ने वाला सब कच्ची सड़क थी। ये 5 साल 10 साल के भीतर में गांव के हर गली मुख्य सड़क से जुड़ गई है। लोगों को अब सीधे कह सकते हैं कि घर से सड़क की व्यवस्था, और मुख्यालय जिला मुख्यालय हो या प्रखंड मुख्यालय हो, एकदम अच्छी पक्की सड़क पर वो सफ़र करते हैं। और सड़क की समस्या प्रखंड में कहीं पर नहीं है। ये 10 से 15 साल में सारे सड़क दुरुस्त हो चुके हैं। और इसके अलावा शिक्षा पर जाएंगे। पहले क्या होता था कि बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, 5 साल के बाद स्कूल छोड़ जाते थे, माँ बाप के साथ घर में काम करते थे। लेकिन अब क्या स्थिति बदल गया है, 4 साल होते होते सारे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं। स्कूल में बच्चों को समय पर मध्याह्न भोजन मिलता है, पोशाक मिलता है, निःशुल्क किताब है, सारे पाठ्यक्रम की जो सामग्री है, किताब, पेंसिल, और फिर 8 क्लास के बाद बच्चियों को साइकिल भी मिल रही है। मनरेगा के थ्रू मुर्गी शेड मिला है, जिसका मैंने फॉर्म पशुपालन डिपार्टमेंट के द्वारा भरा था, और मुझे मुर्गी पालन का लाभ मिला है। पहले कुछ काम नहीं था, जिसके चलते परेशान रहते थे, और अभी हम लोग को मुर्गी शेड मिला है, जिसके चलते अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुर्गी शेड के माध्यम के थ्रू मुर्गी का पालन पोषण होगा और मेरा आर्थिक भी मजबूती होगा, और 2-4 पैसा कमाने का भी मौका मिल रहा है। इससे अच्छा लग रहा है। पहले गांव में होता था कि कुछ काम करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, कैसे हम लोग को कौन सहायता करेगा, किसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब से ये सरकारी योजना चला है, जिसके थ्रू हम लोग को शेड और मुर्गी खरीदने के लिए भी पैसा मिला है, तो हम लोग को अच्छा भी लगता है, और उससे हम लोग का विकास भी हो रहा है। इसके चलते गाँव का जो बेरोजगार आदमी है, उन लोग को भी सहूलियत होता है कि हम लोग भी इस काम से जुड़े और कुछ सरकारी योजना का लाभ मिले, जिससे हम लोग का आर्थिक स्थिति सुधार हो और हम लोग का पैसा कमाने का इच्छा भी ये हो, बाहर जाने का भी मन ना करे। हम लोग का राहे प्रखंड हो के और सहूलियत हो गया, क्योंकि पहले सोलातू प्रखंड पड़ता था, जिसके चलते हम लोग का 15 से 20 किलोमीटर पड़ता था। वहाँ पर जाने के लिए भी आदमी को सोचना पड़ता था, क्योंकि आदमी सोचते थे कि वहाँ पर जाएंगे, किससे भेंट करेंगे, मेरा योजना होगा कि नहीं होगा। बीच में बिचौलिया भी रहते थे, वो लोग पैसा ठग लेते थे, यही सब होता था पहले। अभी तो हम लोग का राहे प्रखंड बन के हम लोग का सामने भी हो गया, 1 किलोमीटर के दायरे में हम लोग का राहे प्रखंड है, जिससे हम लोग का कोई भी योजना के बारे जानकारी भी मिल जाता है। और अभी हम लोग का रोजगार सेवक हुए, मुखिया जी हुए, पंचायत समिति हुए, सब हम लोग का ऊपर ध्यान रखते हैं, कौन गांव में क्या योजना चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका भी हम लोग को जानकारी देते हैं। मैं मनरेगा में कार्यरत हूँ, तो मनरेगा से हमारे यहाँ कुआं, तालाब, डोभा, मेड़बंदी, आम बागवानी और शेड के निर्माण की योजना चल रही है। हमारे यहाँ अभी 2020 से अभी तक करीब 25 एकड़ में हम लोग आम बागवानी दे चुके हैं। 17-18 कुआं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे लोग खेती में करने में उन लोगों को सुविधा हो रही है। आम बागवानी में अभी तो पूरा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन 3 साल के बाद उन लोग को अच्छा खासा आमदनी का सोर्स का इंतजाम हो गया है। जैसे योजना हम लोग देते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे मजदूर उनको काम करने का मौका मिलता है। उनको प्रतिदिन अभी 255 रुपये के हिसाब से हाजिरी दिया जा रहा है, और वो
उससे उस गांव का आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं आती है जो बहुत उस गांव में कभी योजना नहीं जाती थी, आज 10 लाख 15 लाख की योजना सालाना उस गांव में जा रही है, जिससे वहाँ के सभी क्षेत्र में आर्थिक विकास हो रहा है। हम लोग गांव में खाली सुअर पालन करते हैं और इसका खरीद बिक्री भी करते हैं। अभी सरकार के तरफ से हम लोग को लाभ मिला है, सुकर सेट दिलवाए, उसके बाद हम लोग अभी घर और बनाए हैं, बहुत अच्छा बनाए हैं, कुछ बहुत घर से भी लगाए हैं पैसा, सरकार तरफ से मिलिए गया है, बच्चा भी मिला है, अब खाना उना व्यवस्था कर रहे हैं, ला रहे हैं, पाल रहे हैं और पहले से थोड़ा अच्छा हो गया है हम लोग का स्थिति। पहले तो बहुत गरीबी में थे, सबका कमी था हम लोग का, लेकिन धीरे धीरे अभी जब मिल गया है सरकार तरफ से लाभ, उसमें हम लोग का थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है हम लोग का स्थिति। पारिवारिक स्थिति थोड़ा संतोष में है, पूरा परिवार हम लोग खुश हैं, सब ध्यान लगा के उसको चरा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। राहे प्रखंड पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था, जिस कारण 2010 में राहे प्रखंड का गठन समीपवर्ती के 3 प्रखंड सोनाहातू, अनगढ़ा एवं सिल्ली से काट करके गठन किया गया था। राहे प्रखंड के गठन के उपरांत सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स को चलाई गई और उस स्कीम्स के चलाने से यहाँ की जनता को बहुत सारे लाभ हुए, जिसमें मनरेगा स्कीम के तहत बहुत सारे कार्य प्रखंड के पंचायतों में कराए गए हैं। और आज की तिथि में मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, जो कि 5 वर्ष की योजना है, किसानों को उसका लाभ दिया जा रहा है और यहाँ के किसान उस योजना को हाथों हाथ ले रहे हैं और इस योजना से उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। एक किसान साल भर में 1 लाख 1.5 लाख रुपये तक के आम कोई और अन्य भी फलों का कारोबार कर रहे हैं। दूसरी योजना मनरेगा अंतर्गत पशुपालन विभाग से संबंधित योजना है, जिसमें कि मनरेगा से हम लोग शेड का निर्माण करा के ग्रामीणों को दे रहे हैं। शेड का निर्माण हो जाने से उन लोगों को जो पशुपालन विभाग से विभिन्न पशु मिल रहे हैं, उन पशुओं के द्वारा बहुत सारी आर्थिक गतिविधि करके वो बहुत अच्छा धन का उपार्जन कर रहे हैं और किसानों की आर्थिक समृद्धि उस योजना से बढ़ रही है। मनरेगा अंतर्गत राहे प्रखंड में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण कूप की योजना दी जा रही है ग्रामीणों को। सिंचाई के साधन ग्रामीणों को मिल रहे हैं और उससे तरह तरह के अपने सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। खास करके हमारे राहे प्रखंड में कुछ क्षेत्र हैं जो कि सब्जी उत्पादन के लिए बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और वहाँ की सब्जियाँ राहे प्रखंड से निकल करके बुंडू के बाज़ार में, फिर रांची के बाज़ार में और यहाँ तक के फिर बगल में बनारस के बाज़ार में, कलकत्ता के बाज़ार में जा रही हैं और हमारे किसान उससे बहुत ही समृद्ध हो रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम गए सिमडेगा जिला और साथ ही साथ हमने रांची जिला का भी रुख किया। हमने देखा कि कैसे वीरू पंचायत और डोकात पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके समक्ष समाज से भटका हुआ व्यक्ति है या फिर उसकी मंशा है कि समाज से भटकने की, तो आप उसका जरूर समझाएं कि ये राह गलत है और मुख्य धारा से वो जुड़े रहें। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।